क्या हो गया? फिर भी रहती है पर्याप्त, जरूरत नहीं पड़ेगा। चले बच्चों, आगे सवाल कर रहे हैं, है ना, और कुछ ज्यादा नहीं बदलेगा, वैसे ही है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन साइन ऑफ ई का पावर एक्स डी ऑफ ई का पावर एक्स। ठीक है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं? साइन ऑफ ई का पावर एक्स डी ऑफ ई का पावर एक्स की जगह क्या ले सकता हूं? ई का पावर एक्स डी एक्स। अब यहां पे मैं क्या करूंगा? ई का पावर एक्स को लिख दूंगा टी, है ना। तो ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी। अब ये कोई चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? साइन टी, और ई का पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। बंद कर दो, बत्ती बत्ती बुझा दो, सब बुझा दो, सारी चीजें बंद कर दो वहां पे। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? प्लस सी कॉस टी की जगह क्या डालेंगे? ठीक है, तो जनरल ही है, बस क्वेश्चन अलग अलग किस्म के और बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। ठीक, कोई इश्यू किसी को? नहीं। चलिए क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, तो वो है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 1 - साइन स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करूंगा? साइन एक्स को टी पुट कर दूंगा, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चा लोग? डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स बदल गया हमको डी टी में, और अंदर क्या बचेगा? 1 - टी स्क्वायर, और साइन एक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट टी। अब ये अंदर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट टी माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट टी डी टी। रूट टी, तो टी का पावर 1/2 और टी का पावर 5/2 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा? टी का पावर 3/2 इंटू 2/3, टी का पावर 7/2 इंटू 2/7 प्लस सी। अब टी के क्या डाल देंगे बच्चों हम लोग? साइन एक्स, तो 2/3 साइन एक्स का पावर 3/2, 2/7 साइन एक्स का पावर 7/2 प्लस सी। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत है? सर कैसे हो गया इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ बात नहीं? पक्का? बढ़ू आगे। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉस के अंदर कुछ तो है, अब उसी को मैं टी मान लूंगा ना, तो कॉस टी तो आएगा कम से कम, लेकिन कॉस के अंदर कुछ और रहा तो उसका हम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो किसको टी मानेंगे? ई का पावर रूट एक्स को क्या मान लिया? टी। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई का पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए बच्चों, ई का पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 डी टी। अब यहां सब्सटीट्यूट कर रहा हूं इस सब की जगह, 2 डी टी, और यहां क्या बन जाएगा बच्चों? कॉस टी। कॉस टी का क्या होता है? साइन टी प्लस सी। टी क्या है? ई का पावर रूट एक्स। आ रही बात समझ में सबको? दिक्कत तो नहीं जा रही फॉलो करने में? पक्का? बढ़ो आगे। अब इधर देखिए, सबसे पहले तो यही है कि इसको टी मानूंगा, क्योंकि ना अंदर एक्स या ई का पावर एक्स रहेगा तो मेरे को मजा नहीं आएगा। कॉस के अंदर सिर्फ एक सिंगल लीनियर टर्म होना चाहिए, है ना। तो किसको टी मानेंगे? एक्स ई का पावर एक्स को क्या मान लेंगे? टी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना पड़ेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन पर ई का पावर एक्स, फिर एक्स, फिर क्या लिखना पड़ेगा? इज इक्वल टू क्या कॉमन है?
तो क्या बचेगा, dx बराबर, अब देखो ऊपर वाला तो पूरा क्या हो गया dt, नीचे वाला क्या बन गया cos स्क्वायर टी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर टी, किसका इंटीग्रेशन है, टी क्या है, आ रही बात समझ में, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस यही मिलेगा, है ना, ऐसा होता है, उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। बढ़े आगे, देखिए अब यहां पे बताइए कहां लीनियर टर्म होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हाँ, ए का पावर एक्स होने से इंटीग्रेट कर पाते हैं, ए का पावर टेन इनवर्स एक्स होने से थोड़ी ना इंटीग्रेट कर पाते हैं, हम कर पाते हैं क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, टी, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, टेन इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन dx बराबर dt। किसी को इशू, अब क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम, तो क्या बनेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बराबर डी टी, तो ये क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बराबर डी टी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो पूरा डी टी बन गया, और क्या बन गया, फाइव का पावर टी डी टी, फाइव का पावर डी टी क्या होता है, फाइव का पावर टी एल एन फाइव प्लस सी, टी क्या है, एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई एल एन फाइव प्लस सी। कोई इशू, किसी को इशू है, चलिए आपको सोचने दूं अरे तो पूरी एक्सरसाइज तो करना आप ही को है ना, एक्सरसाइज भी मेरे से करवाते हो, फिर यहां पे बोलते हो जब मेरा करने की बारी है तब हम करेंगे करते हो। तो यहां पे क्या है कि आप देखिए टेन इनवर्स, इसका टेन इनवर्स का ही इंटीग्रेशन नहीं पता अभी तक मेरे को, पढ़ा ही नहीं मैं, तो अब ये अंदर के अगर मैं टी भी मान लूं तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि टेन इनवर्स कुछ भी लिखा हो उसका इंटीग्रेशन मेरे को आता ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, टेन इनवर्स sec x प्लस cos x को t मान लूंगा, t का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया dt आप लोग के लिए, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कीजिए, वन अपॉन sec x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू sec x का क्या होता है बच्चों, sec x tan x, cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस sin x। आ रही बात समझ में सबको, चलिए और सॉल्व करते हैं, वन अपॉन वन प्लस सेक को लिख देते क्या, वन बाई कॉस प्लस कॉस का होल स्क्वायर, आ रही बात समझ में, इंटू सेक को लिख देते हैं वन बाई कॉस, टेन को लिख देते हैं साइन बाई कॉस माइनस साइन, dx बराबर dt। चलिए नीचे अगर एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा बच्चों वन अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, है ना, क्या ऊपर में से क्या कॉमन है बच्चों, साइन एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर, नहीं वन माइनस ऐसा बचेगा, साइन एक्स कॉमन ले लूंगा तो बचेगा वन बाई कॉस स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, dx बराबर dt, तो ये पूरा जाके ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर, ये बना वन, कॉस का पावर फोर प्लस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा आ रहा, होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, पूरा मत भेजो, पहले एलसीएम लेने के बाद भेजना है ना, इधर वन रखो, इधर कॉस स्क्वायर, इधर क्या होगा बच्चों, साइन एक्स इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर,
dx बराबर dt। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर। यहां पे एलसीएम ले लूंगा कॉस स्क्वायर, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस का पावर 4x प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर कट गया, dx बराबर dt। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से टोटल मिलके ये भी क्या बनेगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा ये चीज बन जा रही है सेम, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे dt अपॉन t। तो क्या होगा ln t प्लस c ln tan इनवर्स sec x प्लस tan x। बच्चों ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा था। अभी आपको लग रहा है कि ये सर इस पे तो बस यही करना है, लेकिन अब जब आगे बढ़ जाओगे और जब पीछे देखोगे तब आपको लगेगा कि अरे ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कभी आपको कोई सब्स्टिट्यूशन ना दिखे डायरेक्ट, तो किसी बड़ा फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन नहीं पता उसको टी मान लेना और उसका डिफरेंशिएशन जरूर चेक करना। ओके, देखिए इसको लिख सकते हैं बच्चों e का पावर x बाई एक्स का पावर x। ठीक है, चलेगा। इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन e का पावर x बाई एक्स का पावर x, लिख सकते हैं, प्लस इंटू ln x dx। अब एलसीएम ले लूंगा तो e का पावर x बाई एक्स का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू ln x, ये आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया e का पावर x बाई एक्स का पावर x। आया? आना तो बोलो। अब इसको एक बार t मानो, इसका डिफरेंशिएशन लिखो, क्या लिखोगे लिखो। देखिए डिनोमिनेटर को t मान लिए तो e का पावर x बाई एक्स का पावर x को t मान लिए, तो क्या होगा x का पावर x का होल स्क्वायर, x का पावर x एज इट इज e का पावर x। क्लियर है? आना तो बोलो। फिर माइनस, ये बात समझ में आई ना? पहले x का पावर x को एज इट इज रखे, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x। अब e का पावर x को एज इट इज रखे, x का पावर x का क्या होता है, x का पावर x 1 प्लस ln x होता है, होता है नहीं होता है, dx बराबर dt। जिसको नहीं पता वो यहां देखिए, x की पावर x को कैसे करते हैं, y लिख लिया x का पावर x, पहले लॉग ले लो, ln y इज इक्वल टू x ln x, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखोगे ln x प्लस x इंटू 1 बाई एक्स, तो 1 प्लस ln x, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा x का पावर x 1 प्लस ln x। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे क्या बन गया बच्चों, x का पावर 2x, नीचे क्या बन गया x का पावर 2x, ऊपर क्या बन गया x का पावर x e का पावर x माइनस x का पावर x e का पावर x माइनस ln x इंटू x का पावर x e का पावर x dx बराबर dt। ये दोनों क्या हो गया बच्चों, कट गया। तो यहां से माइनस ln x dx है ना, माइनस ln x dx क्या निकलेगा, x का पावर 2x उधर ऊपर चला गया, x का पावर x इधर डिवाइड हो गया और e का पावर x इधर डिवाइड हो गया, dt। यही है एग्री का रिपब्लिक। अब मेन प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन है e बाई एक्स का पावर x, इसी को हम क्या माने t, तो ये क्या बन गया t। क्लियर? फिर ये क्या हो जाएगा 1 बाई टी, ln x dx की जगह क्या रखूंगा, ये देखो ये कट के क्या बचेगा x का पावर x,
पूछेगा। तो ln x dx, ये माइनस साइन भी उधर चला गया, ये क्या चीज है, dt बाई टी। मान रहे हो कि नहीं, e का पावर x बाई x का पावर x क्या है, dt बाई टी, माइनस हो जाएगा तो माइनस। क्लियरिटी, अब इंटीग्रेबल, इट इज इंटीग्रेबल। ठीक है, तो क्या बन गया बच्चों, अंदर चला गया तो -1 बाई टी स्क्वायर डी टी। -1 का इंटीग्रेशन -2, और इसका -1 बाई टी स्क्वायर का क्या होगा, +1 बाई टी प्लस सी। टी क्या था, e का पावर x बाई x का पावर x, x बाई e का पावर x प्लस सी। ओके, आ रही बात समझ में। थोड़ा सा था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्या कर सकते हैं, गंदा है लेकिन। देखिए, सबसे पहले तो गहरी गहरी सांसें लेनी है बच्चों। यहां पे dx लिखो, e का पावर 5x बाई 2 है, ये e का पावर क्या है 5x बाई 2, और ये क्या है e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x का होल पावर 3/4। अगर जैसे कि बहुत प्रचलित है, e का पावर -2x मैं बाहर ले लेता हूं ब्रैकेट से, ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे टाइप की पावर रहती है, कुछ बाहर निकाल देते फिर अंदर वाले को टी मानते हैं। पहले हम लोग एक आध दो प्रॉब्लम ऐसा देखे। तो e का पावर -2x में बाहर ले लिया, तो ये e का पावर 5x बाई 2, e का पावर -2x इंटू 3/4, अंदर क्या बचेगा, e का पावर 2x डिवाइड बाई e का पावर -2x प्लस 1 का पावर 3/4। ऐसे ही बनेगा बच्चों। क्लैरिटीज, तो ये कट के कितना हो गया 2, टोटल कितना बचा 5x बाई 2, और क्या बचेगा 5x बाई 2 माइनस 3x बाई 2, 2x बाई 2 डेट इज e का पावर x। क्लियरिटी, ये क्या बनेगा e का पावर ठीक है dx। अभी मैं कर रहा हूं बच्चों e का पावर x को t मान ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसमें ना मजा नहीं आ रहा। e का पावर x को t मान लिया तो क्या हो जाएगा, e का पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो dx क्या हो जाएगा dt बाई टी, e का पावर x dx हो गया dt बाई e का पावर x, e का पावर x क्या है t, तो dt बाई टी, 1 बाई टी, t का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3/4। क्लियर, तो क्या बन गया 1 बाई टी स्क्वायर, टी का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3/4। अब अगर मैं बाहर निकलूंगा तो क्या बाहर निकलेगा, टी क्यूब बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, टी का पावर 4 का पावर 3/4, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई टी बाई 4 का पावर क्या 3/4 dt। आ रही बात समझ में, पक्का। तो ये टोटल क्या बन गया, टी का पावर 5, अंदर क्या बना 1 प्लस 1 बाई टी का पावर 4 का पावर 3/4 dt। इसको टी मानने से ये मिलता है, तो मान लो इसको टी, किस 1 बाई टी का पावर 4 को यू मान लिए, तो इसका क्या होगा -4 बाई टी का पावर 5 dt बराबर हो जाएगा डी यू। तो इसके जगह आ जाएगा -du बाई 4, 1 बाई टी का पावर 3/4, टी का पावर नहीं u का पावर 3/4 है ना, सॉरी है ना। ठीक है, तो u का पावर 3/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई, u का पावर -3/4 माइनस ये और du, तो u का पावर -3/4 का क्या होगा, u का पावर -3/4 प्लस 1 1/4
डिवाइड बाई 1/4 इंटू 4 कट गया, प्लस सी। तो मेरा आ रहा माइनस यू का पावर 1/4 प्लस सी, यू 1/4। यू क्या है? 1 प्लस 1/t का पावर 4 का पावर 1/4 प्लस सी। टी क्या है? ई का पावर एक्स। तो बच्चों आपको पहली बार में ही दिख जाए ऐसा जरूरी नहीं है ना। पहले बार में नहीं दिखा, पहला सब्स्टिट्यूट किए नहीं दिखा ठीक से, फिर एक और बार सब्स्टिट्यूट कर दिए फिर दिख गया। ओके, क्लैरिटी। और ये बहुत ट्रेंडिंग है ना निकालने वाला, है ना, अंदर से कुछ कुछ निकाल के फिर अंदर वाले को टी मानना, एक बहुत पुरानी और अच्छी सभ्यता है। बढ़े आगे देखिए, अब यहां पे साइन का ऑड पावर है। साइन का क्या है? ऑड पावर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन का पावर 4 इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? कॉस का। कॉस का ही है, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन चलो ठीक है चल जाएगा। प्लस माइनस की तो हम वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। अब इस साइन को कॉस में बदल सकते हैं, इस पूरे साइन को। तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन एक्स। इस साइन को क्या लिख दिए? का होल स्क्वायर साइन एक्स। अब कॉस एक्स को टी मानूंगा तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो कॉस एक्स को क्या मान लिए? टी। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स सब्स्टिट्यूट होगा बच्चों माइनस डी टी से। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू -1 डी टी। 1 का इंटीग्रेशन टी के पावर 4 का टी क्यूब टी स्क्वायर का, माइनस साइन बाहर है, प्लस सी लिख दिए। टी की जगह क्या डालना है? तो माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस कॉस का पावर 5/5 प्लस 2 कॉस का पावर 3/3 प्लस सी। ओके, क्लियरिटी है? कोई दिक्कत नहीं? बढ़ू आगे। अब दोनों ही पावर क्या है? ऑड। कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। किसी भी एक को टी मान सकते हैं। किसको माने आप बताइए? इसको मैं ले सकता हूं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। चलो ठीक है, बच्ची बोल रही है साइन को तो साइन करते हैं। तो साइन क्यूब एक्स कॉस का पावर 4x इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं। क्या इस कॉस के पावर 4 को साइन में बदल सकता हूं? बदल सकता हूं ना। तो साइन क्यूब इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स को टी बोल दिए, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया बच्चा? चलो डी टी हो गया। तो ये हो गया डी टी, ये हो गया टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। टी क्यूब 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस टी टू स्क्वायर बराबर डी टी। टी क्यूब प्लस टी का पावर 7 माइनस 2t का पावर 5 डी टी। टी का पावर 4/4, टी का पावर 8/8 माइनस 2t का पावर 6/6 प्लस सी। टी क्या है? साइन एक्स। तो साइन का पावर 4x/4, साइन का पावर 8x/8, ये कट गया। साइन का पावर 6x/3 प्लस सी। कोई समस्या? कोई दिक्कत? तो ऑड था ना, तो कोई भी किसी को भी चेंज कर सकता था। ऐसा नहीं कि इसको नहीं, इसको चेंज कर देता साइन इंटू साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को कॉस में बदल सकता हूं, तो कॉस इसको टी मान लेता। तो जो भी ऑड है उसको टी मान। इसमें मैं क्या कोशिश करूंगा, ऊपर कैसे भी करके सेक स्क्वायर बने और नीचे 10 बने। क्या बने? ऊपर सेक स्क्वायर बने और नीचे क्या बने? 10, क्योंकि डिनोमिनेटर में है लोग। अब सोचिए
किससे डिवाइड करूंगा नीचे, तो एक 10 बन जाएगा, और वो जो चीज बचा हुआ है ऊपर जाके, ये कैसे टाइप का है, इसकी इस टाइप का है, साइन का पावर m इंटू कॉस का पावर n dx इसका है। तो अगर m प्लस n माइनस ऑफ k आ रहा है, m प्लस n क्या आ रहा है, माइनस ऑफ k, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos का पावर kx से डिवाइड करेंगे, ठीक है, या मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे cos के पावर kx से। जैसे इस प्रॉब्लम में देखिए dx साइन का पावर, साइन x का पावर 1 है, cos x का पावर 3 है, तो दोनों ऊपर जाके क्या बन जाएगा, देखो साइन का पावर -1x, cos का पावर -3x, टोटल मिलके कितना हो जाएगा, देखो -4 होगी पावर, तो हम किससे डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, cos के पावर 4 से, तो 1 बाई कॉस का पावर 4 x, और नीचे साइन x cos क्यूब x cos का पावर 4x। बात समझ में आई? जैसे इन दोनों का सम अगर 3 आता, -3 आता, तो माइनस cos क्यूब से डिवाइड करते। तो देखिए ऊपर बन जाए, ऊपर कभी कुछ अभी बनाते नहीं, बाद में देखते हैं, तो 1 बाई कॉस का पावर 4x, नीचे एक कट के क्या बना, 10x बन गया dx, ये बनेगा sin x बाई कॉस एक्स बन गया 10x। अब मैं ऊपर चाहूंगा कि sec स्क्वायर बन जाए, ऊपर क्या चाहूंगा, sec स्क्वायर बन जाए, तो कैसे बनेगा, ऊपर जाके ये क्या बनेगा, sec का पावर 4 dx। अब इसको लिख देंगे क्या, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx बराबर अपॉन 10x। अब इस sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx और 10x। अब 10x को क्या करेंगे, t मानेंगे, तो sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा, dt आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा dt, और क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी, तो क्या बनेगा ये 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt, तो 1 बाई टी प्लस टी डी टी, 1 बाई टी का क्या होता है ln t, t का क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो t क्या था बच्चों हमारा 10x, तो ln 10x प्लस 10x का होल स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों बेसिकली हम लोग अभी तक दो पार्ट पढ़े ना, दो चीज पढ़े, एक साइन का पावर mx कॉस का पावर nx dx, व्हेन वे पार्ट 1 टाइप 1 क्या है, m एंड n आर ऑड नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे, आइदर वन ऑफ m और n इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो भी इवन रहता है उसको t मानते हैं, जो भी इवन रहेगा, मतलब अगर cos का पावर n और n इवन है तो cos को क्या मानेंगे t, साइन का पावर m और m इवन है तो साइन को क्या मानेंगे t, ठीक है। और टाइप 2 क्या था, जब m प्लस n क्या हो माइनस k हो, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय cos का पावर kx। और ये करने के बाद भी हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो जाए, sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाए, और 10x को क्या पुट करें t, ठीक है। ये इसका सेटअप है, कोई दिक्कत किसी को, आना तो बोलो। देखिए ये भी एक ट्रेंडिंग सवाल है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से भी बना सकते हो और अलजेब्रा से भी बना सकते हो। अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो तो क्या बन के बाहर निकलेगा x, अंदर क्या बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बना dx बाई एक्स क्यूब, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर 1 बाई 2। अब इसको क्या मान लो t,
तो 1+1/x² को मान लिया हमने t, तो -2/x³ dx क्या हो जाएगा dt। तो dx/x³ की जगह डाल देंगे बच्चों -dt/2 1/t का पावर 1/2। तो ऊपर जाके बनेगा t का पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 इंटू -1/2 + c। कितना आया आंसर? √t -√t + c। t क्या है? 1 + 1/x²। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन ही है बच्चों, डायरेक्ट लिख दिया हूं, आप कैलकुलेशन कीजिए अपने मन से। मन से मतलब सही कैलकुलेशन कीजिए देख के, है ना। बढ़ो आगे, नहीं समझ में आया अन बाबू को। और इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी बना सकते हैं शायद, x को tan थीटा मान के। देखिए इसको लिखेंगे 1/x⁻11 1 + x⁻4 का पावर 1/2 dx। अब क्या कर रहे हैं? अब जो चलती प्रथा चली आई है उसको कर देते हैं, x⁻4 को बाहर निकाल देते हैं। तो वो क्या बन के बाहर निकलेगा? x⁻4 का पावर 1/2 मतलब x² बन के बाहर निकलेगा। तो 1/x⁻4 + 1 का पावर 1/2। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जो अंदर है 1 + 1/x⁻4 को t² मान ले रहा हूं, है ना, क्योंकि ताकि ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा मेरे को कि कुछ है काम का। तो ये क्या हो जाएगा? -4/x⁵ dx बराबर 2t dt हो जाएगा। ओके। तो अब यहां से dx को क्या ले सकता हूं? -x⁵ इंटू 2t dt। तो ये तो कट गया ये। तो अब dx की जगह -x⁵ t dt डिवाइड बाई 2। अब ये x का पावर 13, ये t² का पावर 1/2। माना ही मैंने इसलिए था ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। स्क्वायर रूट और ये सब पावर से मेरे को बहुत ही पर्सनल चिढ़ है। अब ये कितना हो जाएगा? तो -1/2 बाहर ले गए, x का पावर -8 dt आया। अब x का पावर -8, यहां से देखिए 1 + x⁻4 बराबर क्या है? t²। तो x का पावर -4 क्या है? t² - 1। तो x का पावर -8 क्या होगा? t² - 1 का होल स्क्वायर। तो यहां डाल दो। तो -1/2 t² - 1 का होल स्क्वायर dt। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट अप इसको कंप्लीटिंग मतलब लगा देंगे तो t का पावर 4 + 1 -2t²। अब इसका इंटीग्रेट करना है बच्चों, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यही कर दूं -1/2 t का पावर 5/5 प्लस t -t⁵/3 प्लस c। t क्या था? अंडर रूट ऑफ 1 + 1/x⁻4 का पावर 5/2/5 हो जाएगा। मैं नहीं लिख रहा, आगे आप लिख लेना। ठीक है। t यहां अंडर रूट है ना। चलिए देखिए यहां पे ना बच्चों x² बाहर निकालते। क्या बाहर निकालते हैं? x²। एक बार निकाल के देखते हैं तो क्या बाहर निकलेगा? x का पावर 3/2। अंदर क्या बचेगा? 1/x² -x² का पावर 3/2 1 + x⁻4 dx। ये दोनों कट गया। ये क्या बनेगा? 1/x³ प्लस x बनेगा ना। तो बच्चों पहले ना ऐसा नहीं कि सर डायरेक्ट कैसे सोच लिए, पहले मैं पूरा बाहर निकाल के देखा, फिर अंदर वाले को नहीं हुआ। और पिछले बार में क्या हो रहा था कि ये भी दिख जा रहा था कि यार इतने को मानूंगा, x का पावर 5 हटेगा, x का पावर 8 बनेगा। x का पावर 8
एक्स का पावर 4 लिखा तो एक्स का पावर 8 के टर्म्स में लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे वो भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा बाहर निकाला। तो अंदर क्या बचा, 1/x² माइनस x² 3/2। अब इसको t मानो, आंसर आ गया, है ना। तो 1/x² माइनस x² को t मान लेंगे तो -2/x³ माइनस 2x dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, dt। तो अगर 1/x³ प्लस x dx को क्या ले सकते हैं, -dt/2। तो ये हो गया बच्चों -1/2 बाहर, dt नीचे, t का पावर 3/2। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t का पावर -3/2 dt। तो इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा, t का पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c। t क्या था, 1/x² माइनस x² का पावर -1/2 प्लस c। ओके, तो पहले पूरा बाहर निकाले, नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकाले, ऐसा सब हरकतें करनी पड़ती है। एक और प्रॉब्लम था ना जिससे एक यहां से निकाल के अंदर डाले थे, x का पावर 6 वाला कुछ सवाल था। ऐसे 3 लोग यहां थे और 3 अंडर रूट में थे, तो इससे एक निकाल के अंडर रूट के अंदर डाले थे, पूरा बाहर निकाल के अंदर नहीं डाल दिए थे। तो कभी कभी आपको थोड़ा थोड़ा भी, दिस इज इट। हेलो, हाँ हाँ, कितने देर में आ रहा है, हाँ निकलते समय रिंग करना। बट ये सवाल दिखने में आपको खूंखार लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही मासूम है। क्या है, मासूम। किसको बाहर निकालें, x के पावर क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा बाहर निकालेंगे फिर अंदर वाले को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ही आएगा, बाहर जो लिखा हुआ है। पूरा एक गुच्छा बाहर निकालना पड़ेगा। किसको बाहर निकाले तुम बताओ, x प्लस 2 का पावर 4 बाहर निकालें क्या, ये क्या है, एक बार देखो, x माइनस 1 का पावर 3/4, x प्लस 2 का पावर 4, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे डिवाइड कर रहा हूं x प्लस 2 का पावर 3/4 से, और यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं x प्लस 2 का पावर 3/4 से, चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1/x माइनस 1/x प्लस 2 का होल पावर 3/4, और ये क्या बना, x प्लस 2 का कितना होगा बच्चों, होल स्क्वायर। अब आप लोग मेरा विश्वास करके इसको t मानिए, ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अपने सेनगेज की कौन सी एक्सरसाइज बना सकते हैं, एक्सरसाइज 4। सेनगेज की एक्सरसाइज सेनगेज से साथ साथ करते जा रहे हैं, उसके बाद कुछ छूट जाएगा तो मैं अलग से भी करा दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं छूटना चाहिए। हाँ, उल्टा भी कर सकते थे,